हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। परसेंटेज में वोट्स वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। लास्ट एक वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। आज हम वोट्स वाले क्वेश्चन और देखते हैं किस किस टाइप के होते हैं। लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर है 4000। कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है इन ए विलेज 80% रजिस्टर्ड वोटर थे जिन्होंने कास्ट किया था उनका वोट इलेक्शन में। इसका मतलब अगर टोटल वोट 100 थे तो उसमें से 20% लोग इलेक्शन देने नहीं आए थे, तो 80% लोगों ने ही वहां पे वोट दिया था। आफ्टर दैट ओनली 2 कैंडिडेट्स वर देयर जिनके बीच में इलेक्शन होना है, और ए जो है वो 400 वोट से जीतता है। ए वॉन दिस इलेक्शन बाय 400 वोट्स। हैड ए रिसीव्ड 100/9% लेस वोट्स, तो रिजल्ट टाई हो जाता है। कितने रजिस्टर्ड वोट थे तो हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 100/9 मतलब 1/9 कम हो रही है, तो हम 9 एज्यूम कर लेते हैं कि ए को जो पहले वोट मिले थे वो 9 थे, और अब जो ए के वोट हो गए हैं वो 8 हो गया है, क्योंकि 9 में से 1 कम हो गया है तो 8 हो गया है, और अब टाई हो गया है। इट मीन्स बी के भी जो वोट है वो अब 8 हो गए हैं, ए के 8 और बी के 8 टाई हो गया है। और जितना यहाँ पे वोट कम मिला होगा ए को, उतना ही यहाँ ज्यादा मिला होगा। तो मैंने शॉर्टकट बताया था कि पता चल जाएगा कि बी के कितने वोट थे, 7। जितने यहाँ ए को कम मिले हैं उतने यहाँ बी को ज्यादा मिलेंगे। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि पहले जो दोनों के वोट थे उसमें डिफरेंस 2 यूनिट का है, और ये हमें जो 2 यूनिट का डिफरेंस है वो क्वेश्चन में 400 दे रखा है। तो यहाँ से 1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 200। अब इसके बाद आप इन दोनों के जो टोटल वोट है वो देख सकते हैं कितने आए। 16 की वैल्यू आ जाएगी 3200, और ये जो वोट हैं ये टोटल वोट्स दोनों के 80% के इक्वल हैं। 80% जो है वो 3200 के इक्वल है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40। तो पूरे वोट्स आपको निकालने हैं 100%, उसका आंसर आ जाएगा 4000। आइए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। इलेक्शन है दो कैंडिडेट के बीच में, 20% वोट्स जो थे वो इनवैलिड हो गए। तो स्टार्टिंग में 20% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। इट मींस 80% आपके पास बचे हैं जिसमें से फैसला होना है। नाउ दिस इज द वैलिड वोट, इसी के ऊपर हमारा फैसला होना है क्योंकि 20% जो है वो इनवैलिड है। अब आगे बोल रहा है द विनर गेट्स 65% ऑफ द टोटल वोट्स एंड ही विन बाय दिस 14400 वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोटिंग लिस्ट एंड वैलिड वोट्स। तो अब हमें ये दिया हुआ है कि जो विनर है उसको 65% मिलता है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा किसका मिलता है। 65% ऑफ द वैलिड वोट, और ये है हमारे वैलिड वोट। यानी कि एक ये वैल्यू है जिसमें से 65% किसको मिल जाता है, विनर को मिल जाता है। देखिए अगर एक बार आप इसको ये मत सोचिए कि 80% है, ये जनरली कोई भी नंबर है और इसमें से 65% जो है वो विनर ले जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी में से 65% विनर को मिले होंगे तो बाकी 35% किसको मिले होंगे, लूजर को, क्योंकि टोटल हमेशा कोई चीज 100% होती है। तो इसको आप एक बार 80% मत पढ़िएगा, आप ये देखिएगा कि इसमें से अगर 65% विनर को मिल गए तो बाकी कितने रह गए, 35। ये 100 में से ही माइनस करके निकालना है। यानी कि इस वैलिड वोट का अगर 65% विनर को मिला तो इस वैलिड वोट का 35% किसको मिला होगा, लूजर को। और देखिए क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है, ये 1440 क्या है, ये मेजोरिटी है जिससे वो विनर ज्यादा जीता, मतलब ये उन दोनों के बीच में गैप है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इनका जो डिफरेंस है वो 30% है। लेकिन ये 30% किसका है, इसका वैलिड वोट का, क्योंकि ये 65% इसका था, 35% इसका है, तो जो डिफरेंस आएगा 30% वो भी इस वैलिड वोट का आएगा। तो अगर 80 का 30% अगर आप निकालें तो ये 24% हो जाता है। यानी कि ओवरऑल 24% का इन दोनों में गैप है, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 14400। दैट्स इट। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 600, ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा। और आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, टोटल कितने थे। टोटल कितने थे, 100% टोटल होते हैं, तो वो आपका आ जाएगा 60,000। पहले का आंसर ये आ गया। दूसरा आपको बताना है वैलिड वोट, तो वैलिड वोट कितने थे, 80%। तो अगर 1% आपको पता है, आप 80% में निकाल सकते हैं, तो वो आपका आ जाएगा 48,000। इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले का आंसर 60,000 और दूसरे का 48,000 आ जाएगा। तो आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गई कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। तो वो विनर को मिलते हैं 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, और 20% वोट्स वर इनवैलिड। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें कुछ वोट इनवैलिड है। तो मान लेते हैं टोटल हमारे पास 100 थे, उसमें से 20 जो थे वो इनवैलिड हैं, तो फिर वैलिड कितने रह गए हमारे पास, 80।
अब इसमें से 55% जो है वो विनर ले जाता है, तो इसमें से अगर 55% आपका विनर ले गया तो बाकी के कितने रह गए 45%। अगर 55% किसी चीज के पास है विनर के पास, तो बाकी 45% रह गई ये लूजर के पास है। अब आपको यहाँ पे दिया क्या हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें पता है कि ये जो स्टार्टिंग में 100 वैल्यू थी ये कितनी थी 7500। आपको बताना क्या है, द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट गॉट। तो देखिए ये 55% विनर था, तो जो दूसरा है उसको कितने मिले, उसको 45% मिले, किसका 80% का। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 45% ऑफ 80% कितना हो जाएगा, इसको हम 45/100 यानी कि 9/20 लिख लेते हैं, तो ये हमारा आ गया फाइनली 36%। तो 36% वोट हमें निकालने हैं जो कि दूसरे कैंडिडेट मतलब लूजर को मिले, और जबकि हमें 100% की वैल्यू पता है। टोटल वोट यहाँ पे जो थे वो 100 थे जो कि 7500 था, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई 75, और हमें बताना है लूजर को कितने मिले 36%। तो ये आ जाएगी आपके पास 75 इंटू 36। 75 को हम लिख सकते हैं 3/4, तो 300/4 लिख सकते हैं। इससे हम इसको थोड़ा और जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे, तो 9 3 जा 2700 आपका इसका आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन सिंपल था, 20 इनवैलिड थे, 80 वैलिड हैं, जिसमें से 55 विनर को मिलते हैं, तो लूजर को कितना मिलेगा 45। 80 का 45% अगर आप निकालेंगे तो फाइनली 36% मिलते हैं लूजर को। अब टोटल वोट यहाँ दे रखे हैं, 100 की वैल्यू दे रखी है, तो 36 की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट। तो अगर हम 100 मान लें तो 10% वोट जो है वो वोट डालने ही नहीं आए, इसका मतलब कितने डालने होंगे 90%। नाउ 11 1/9% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब जितने वोट डले उसमें से 11 1/9, ये जो फ्रैक्शन होता है ये 1/9 होता है, तो 90 का अगर आप 1/9 निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 10। तो इसमें से 11 1/9% मतलब 9th पार्ट जो हमने कैलकुलेट किया ये इनवैलिड थे, तो फाइनली जो वैलिड वोट है वो कितने हैं 80%। तो 80% यहाँ पर है हमारे पास वैलिड वोट। अब वो बोल रहा है कि विनर को मिले 62.5, तो अगर इसको 62.5 मिले तो दूसरे को 100 में से माइनस कर दीजिए, कितने मिले 37.5%। ठीक है, इसमें से 62.5 इसको मिले तो बाकी 100 में से माइनस कर दीजिए, इसको मिले 37.5। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ही वॉन बाय दिस वोट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 25%, और 25% किसका लेंगे 80% का। तो 80% का 25% लेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा 80 का 25% मतलब चौथा हिस्सा, तो 20% फाइनली वोट आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखे हैं 9600। तो 1% की वैल्यू यहाँ पे आ गई 480। आपको बताने नंबर ऑफ वोटर लिस्ट मतलब टोटल बतानी है, तो 100% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 48,000, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट वन, एक इलेक्शन में 20% वोटर वोट डालने नहीं आते, तो 20% वोट डालने नहीं आए, 80 रह गए। अब 12.5% वोट्स जो डले थे वो इनवैलिड थे, तो इसका 12.5% अगर आप कैलकुलेट करेंगे जितने वोट डले उसमें से इनवैलिड हुए, तो 12.5% 1/8 होता है, तो 1/8 यहाँ पे 10 हो गया, 10 जो है वो आपके इनवैलिड थे। तो फाइनली आपके जो वैलिड वोट है वो कितने हैं 70, तो 70% आपके वैलिड वोट है। अब विनर को कितना मिला है 57 1/7। ये जो फ्रैक्शन होता है ये एक्चुअली 4/7 होता है, 57 1/7। शायद आपको पता हो 1/7 होता है 14 2/7, तो अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, ये 4/7 है, यानी कि इसमें से विनर को मिले 4/7, तो लूजर को कितने मिले होंगे, आप इसको 1 में से माइनस कर दीजिए, 100 में से माइनस करते हैं परसेंटेज में हो, अगर फ्रैक्शन है तो 1 में से माइनस कर दीजिए, तो लूजर को कितने मिले होंगे 3/7। और क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हुआ उन दोनों का, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1/7, और 1/7 किसका है 70% का, तो जो कि हो गया 10%। तो 10% की वैल्यू हमें 4800 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 480, और हमें फिर से वोटिंग लिस्ट टोटल बतानी है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 100 से मल्टीप्लाई करके 48,000। अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपके लिए असाइनमेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग, जिसमें से 20% वोट्स जो है वो वोट हुए ही नहीं, आउट ऑफ विच 1200 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो 20% पहले वोट नहीं हुए और उसके बाद 1200 वोट्स को इनवैलिड दिया गया, एंड देन विनर गेट्स 60% वोट्स ऑफ द वैलिड वोट।
and he wins by 3760 votes. Find the total number of voting list. तो ये क्वेश्चन आपको करना है, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ऐसे वाले क्वेश्चन करेंगे, ये ट्राई करिए आंसर निकालने का। एंड स्टूडेंट, हमारे सारे के सारे मॉक टेस्ट आई एग्जाम भी फ्री हैं और हमारे पास बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज हैं सारे गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, कोई आपकी क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और अगर आप हमें ईमेल लिखना चाहते हैं तो इस पे लिख सकते हैं। थैंक यू।